ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देखता हूं। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और प्रिपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है, और ABC है जो लाइन प्रिपेंडिकुलर है प्लेन के उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब ये जो x1 y1 z1 है इसको मैं a वेक्टर मानता हूं, और जो प्रिपेंडिकुलर है इसे n वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन होगी r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। मैं देखता हूं ये आया कहां से, यानी इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अगर सपोज प्लेन मेरा कुछ ऐसे है तो गिवन है प्लेन पास करता है एक पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, x1 y1 z1, और प्रिपेंडिकुलर है एक लाइन के। तो लाइन को मैं लाइन n मानता हूं, यानी इस प्लेन का नॉर्मल होगा लाइन n। अब r जो होता है मेरा वो होता है एक पॉइंट इस प्लेन में। मैं r को पॉइंट p मान लेता हूं। अब मैं नोटिस करूं मेरा AP और n वेक्टर प्रिपेंडिकुलर होगा, क्योंकि a और p दोनों प्लेन के अंदर हैं और n मेरा नॉर्मल है प्लेन से। तो AP इज प्रिपेंडिकुलर टू n, और अगर दो वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो AP डॉट n 0 आएगा। अब AP वेक्टर होगा P माइनस A, यानी R वेक्टर, और A का पोजीशन वेक्टर होगा A वेक्टर। तो R माइनस A डॉट n इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है। अब इसे देखते हैं।